नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं और इस वक्त हम नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में हैं और जिनसे हम मुलाकात करने जा रहे हैं वो हिमाचली रिश्ता.com के फाउंडर और सीईओ सतीश मलांच जी हैं, जिनके साथ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहां से इन्होंने ये कंसेप्ट शुरू किया और किस तरीके से जो है इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई। सतीश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। नमस्कार मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे समारोह में पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सतीश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से आपने इस कंसेप्ट को जो है हिमाचल में अपनाया है। एक्चुअली 2015 में मैं ना पिछले 12-13 सालों से कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ IT मैनेजर के तौर पे। और आई थिंक इट वाज 2015 जब मैं दिल्ली में जो सामाजिक समारोह होते हैं हिमाचली सभाओं के, जिसमें हिमाचल के लोगों की गैदरिंग होती है, उनमें मैं काफ़ी एक्टिव रहता था। तो ऐसे ही किसी एक इवेंट में मैं गया हुआ था जहाँ पे हिमाचली लोगों का शायद वो लोहड़ी या सैर के दिन वाला फेस्टिवल था। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पहुँचे हुए थे और वहाँ पर 15 से 20 हज़ार हिमाचली पहुँचे हुए थे। उस वक्त कोविड वगैरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ पर मैं पहुँचा और वहाँ पर एक जगह देखा मैंने कि एक काउंटर लगा हुआ है। उस काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ दी जा रही है या कुछ हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ रिश्ते ही रिश्ते। तो वो क्या था, एक्चुअली वहाँ पर जो ट्रस्ट था, जो सब महासभा थी जिसको इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी, उन्होंने ना क्या किया, वो जो दिल्ली में लोग रहते हैं वहाँ पे हिमाचली लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लड़का लड़कियों को रिश्ते ढूंढने मतलब उनके पास नाम लिखवा देते थे। तो मैंने देखा कि ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि उस वक्त मेरे भी रिश्ते की बात चल रही थी। हालांकि मेरा रिश्ता उस वक्त तय हो गया था, लेकिन मैं इस दौर से गुजर चुका था कि रिश्ते ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होती है। पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं, अनपढ़ लोगों को, ज़्यादा पढ़े लिखों को, सब तरह के लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको पता ही है आज की डेट में जो है समाज में आपसी मेल भाव जो है, वो दुनिया इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि ये समय का भाव है सबके पास। तो जो टिपिकल रबारू होते हैं उनकी भी कमी हो गई है हमारे समाज में। तो एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे कि आप अपनी कम्युनिटी के या आप हिमाचल के लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उनको हिमाचली रिश्ता चाहिए, हिमाचल के लड़के लड़की चाहिए, है ना। बेशक वो दिल्ली में रहते हो। अब दिल्ली में एक फ्लैट वाला आदमी जो है वो दूसरे फ्लैट वाले को तो जानते नहीं है ना। तो वो हिमाचली को कैसे पहचानेगा। और अब आप सोचिए, वो जो लोग दिल्ली से कांगड़ा या हिमाचल के किसी भी भाग में कभी कभार आते हैं, उनके कितने लोग जानकार होंगे कांगड़ा में, और उनको लड़का या लड़की हिमाचल की चाहिए तो वो कैसे ढूंढेंगे। तो इनिशियली मैंने वहीं से स्टार्ट किया और 2015 में वेबसाइट जो थी हिमाचली रिश्ता.com उसको शुरू किया। 4-5 महीने लगा कि पहले मैंने इनिशियली वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई, फिर उसको PHP के ऊपर कन्वर्ट किया। धीरे धीरे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ने लगा और वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर हो गई। हिमाचल के लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया और 2018 में इतनी हाईलाइट हो गई कि एक समारोह में मेरे को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जनवरी 2018 में यंग माइंड अवार्ड से सम्मानित किया। तो उसके बाद जियो का दौर आ चुका था, मोबाइल ऐप का ज़माना आ चुका था। तो हम लोगों ने क्या किया कि मोबाइल ऐप पे काम शुरू किया और जुलाई 2018 में हम लोगों ने मोबाइल ऐप हिमाचली रिश्ता.com की शुरू कर दी, जिसके बाद अब उसमें 14 या 15 अपग्रेडेशन हो चुके हैं। हम लोगों ने लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर करके जो हिमाचल की कास्ट का डेटाबेस बनाया हम लोगों ने, यहाँ की सिटीज़ ऐड करी, वो सारा सब कुछ उस ऐप को बहुत स्ट्रीमलाइन किया और मतलब एक बिल्कुल जो आपकी जो नामी कंपनियों की मोबाइल ऐप्स होती है उस तरह की ऐप बनाई और इसमें सारे हिमाचलियों का ध्यान रखा। और आज भगवान की दया से आप सब लोगों का सहयोग है, मीडिया वालों का और हिमाचल के लोगों का सहयोग है कि आज हमारी ऐप के 1.5 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। और जो गूगल एनालिटिक्स है उसके ऊपर जो हमारी वेबसाइट है उसके 15 से 20 हज़ार पेज व्यू डेली होते हैं। और अभी हम मोबाइल ऐप के नए वर्जन की तैयारी कर रहे हैं। एप्पल प्ले स्टोर पे हमारा जो एप्पल iOS स्टोर होता है उस पर हमारी मोबाइल ऐप रिव्यू में है। तो मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने हमारी iOS स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल होगी। जी, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से आपने, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि स्टार्टअप के लिए कहीं ना कहीं से एक हिंट पॉइंट मिलता है, आपको दिल्ली से मिला। लेकिन बात की जाए, जैसे क्योंकि आपने कहा कि 1.5 लाख लोग जो हैं इसको डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन कितने रिश्ते करवाए जा चुके हैं आपके द्वारा, अगर बात की जाए तो? देखिए, वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है कि कितने रिश्ते करवा चुके हैं। हमारा कंपटीशन किसी मैरिज ब्यूरो से नहीं है,
उनका अर्निंग मॉडल अलग है। हमारा कंपटीशन जो गांव के मैच मेकर्स होती हैं, लेडीज़ रवारू जिनको बोलते हैं या जेंट्स भी होते हैं, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। जो न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल का सेक्शन जाता है, वैवाहिक बर चाहिए बधू चाहिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनसे भी कोई कंपटीशन नहीं है, वो एक अलग चीज़ है ना। मैरिज ब्यूरो में क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट से किसी की शादी होती है वो उसको हाईलाइट करते हैं, हमारे यहाँ से इतनी शादियाँ हुई, इतनी शादियाँ हुई। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर सक्सेस स्टोरी की ऑप्शन नहीं दे रखी है। फिर भी अगर मैं अनऑफिशियल रिकॉर्ड बताऊं तो 15,000 से अधिक जोड़ियाँ बन चुकी है। हम लोग अपने फेसबुक पेज में हम किसी से नहीं पूछते हैं कि आपकी शादी यहाँ से हुई, अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से कुछ लोग हमें बताते हैं कि हमारी शादी जो है ना, हमें बहुत खुशी की बात है, हमारी शादी आपकी वेबसाइट से हुई और आप इसको अपने सोशल मीडिया पेज पे लगाइए। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पेज जो हिमाचली रिश्ता का पेज है उस पर लगभग 3.25 लाख के आसपास फॉलोइंग है, तो लोग चाहते हैं कि उनको भी अच्छा लगे, तो हम वो सोशल मीडिया पे उनको बधाई का एक संदेश देते हैं। तो उसमें कम से कम 150-200 स्टोरीज लगी होंगी। अदरवाइज़ मैं ऑफ रिकॉर्ड की बात करूं तो 15,000 से अधिक जोड़ियां जो हमारे नॉलेज में है, जो लोगों ने हमें धन्यवाद किया है वो हैं। तो 1.5 लाख है। किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट की या मैरिज ब्यूरो की सक्सेस रेट जो है वो कम होती है। आप यहाँ पे ये सोच के आते हैं कि मेरा रिश्ता हो जाएगा, तो रिश्ते जो है वो ऊपर वाला करवाता है। हिमाचल रिश्ता.com मैरिज ब्यूरो या कोई रवारू नहीं करवाता है, ऊपर से बन के आते हैं रिश्ते। हम तो सिर्फ उनको जोड़ने का एक जरिया है। तो मतलब 15,000 से अधिक लोगों ने हमें बताया है कि उनकी शादियाँ हो चुकी है। इनका आप रिकॉर्ड पूछें, मेरे से मोबाइल नंबर पूछें, तो वो हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी जो है, यूज़र की प्राइवेसी, वो हमारी सबसे बड़ी खासियत है। अगर हम ये पब्लिश करने लग जाएंगे तो हमारे में और जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सतीश जी, ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित कर रहा था। बड़े से लोग ये बोल रहे थे कि रोज़गार भी दिया है, खुद रोज़गार जनरेट नहीं किया है, लोगों को रोज़गार भी दिया है। जैसे आपने जिक्र किया कि आप इतने लोगों की जो है रिश्ते करवा चुके हैं, हमें इससे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि आपने स्टार्टअप का बिजनेस शुरू किया है, कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं अगर आज के दौर की बात की जाए तो? अभी मेरे एट प्रेजेंट जो नंगरोटा बगमा में जो हमारा ऑफिस है उसमें 20-21 लोग काम करते हैं, 22 लोग हैं इंक्लूडिंग मी, और वो नगरोटा बगमा में बैठते हैं। हमारा 7 दिन ओपन रहता है, कोई ऑफ नहीं होता है। हम लोग वीकली ऑफ करते हैं, एक एक करके बारी बारी। और 20-21 लोगों को ये डायरेक्ट रोज़गार है। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम 4-5 लोग और कम करते हैं। हमको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ हमारे साथ काम करते हैं। इसके अलावा 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं, क्योंकि मेरी एक IT कंपनी भी है छोटी सी, तो 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जो टीम है वो भी हमारे साथ में रहती है। सतीश जी, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया है कि किस तरीके से जो है ये रोज़गार दिया जा रहा है, कंसेप्ट चल रहा है, अगला कंसेप्ट क्या है आपका? क्योंकि जब एक बार स्टार्टअप में कोई भी व्यक्ति आ जाता है और जब स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आती है कि अब कुछ और किया जाए। जी, अभी मेरी उपमंडल अधिकारी जी से भी बात हुई है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हिमाचली रिश्ता.com तो है ही है। 2018 में हम लोगों ने उत्तराखंड के लिए एक ब्योर रिश्ता.com की भी शुरुआत करी थी। वो उत्तराखंड में अब तक सबसे अधिक पसंद की जाने वाली वेबसाइट बन चुकी है। उत्तराखंड में भी हमारा अभी कोई और कंपटीशन पैदा नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली इसी साल में, ये लॉकडाउन के बीच में जून के महीने में रिश्ता गुरु नाम से एक और वेबसाइट शुरू करी है, जिसमें सभी समुदाय के लिए और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए वो ओपन है वेबसाइट। उसमें सारी कास्ट का डेटाबेस है, सब कुछ है। अभी उस वेबसाइट पे ज़्यादा यूजर्स नहीं है, वो एक ग्रोइंग स्टेज पे है। तो 3 तो हमारे ये चल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में हमारा IT का काम भी वो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर IT टीम है। इसके बाद मेरे को जो काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया है कि हम लोग इसी हिमाचली रिश्ता जो ऐप है हमारी मैट्रिमोनियल ऐप, इसी के अंदर जो हम लोग जितने भी हमारे बेडिंग्स वेंडर्स होते हैं, जैसे आपको पता है शादी जो है ना, शादी हमारे भारतीय समाज में जन्म और मरण के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा संस्कार होता है। और एक एवरेज मनुष्य की हम बात करें तो जितना वो और चीज़ों में काम मतलब अपना पैसा लगाता है, उससे ज़्यादा वो शादी में पैसा लगाता है। सबसे गरीब से गरीब आदमी होगा ना, जिसके पास 2 रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, वो भी 1 लाख रुपया शादी में बहुत मिनिमम लेके चलता है कि 1 लाख रुपया कपड़ा लत्ता और जो चीज़ें लगती है उसमें लगता ही है ना। तो शादी जो अब भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है। अब आप में बहुत सारे लोगों के दर्शकों की शादी हुई होगी तो वो जानते हैं कि शादी सबसे स्पेशल डे होता है।
जन्म अपना खुद नहीं देखा होता है, किसी ने मृत्यु किसी ने नहीं देखी होती है। सबसे बड़ा जो लाइफ का फंक्शन होता है वो शादी होती है, और शादी वाला जो काम है इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। शादी के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्ट्रगलिंग स्टार्टअप हैं, बहुत सारे। आज की डेट में आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, बहुत लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन फोटोग्राफी है, बहुत सारे फोटोग्राफर मार्केट्स में हैं, बहुत सारे लोग नाई का काम करते हैं, शादी में नाई की ज़रूरत होती है, आपको पता ही है। फिर जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आजकल जो इनका क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग सूट का ज़माना चल गया, प्री वेडिंग सूट, पोस्ट वेडिंग सूट्स, और वेडिंग प्लेस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप के अंदर ही ये जितने भी वेडिंग वेंडर्स होते हैं, वेडिंग के लिए की पर्सन जो हमारे हिमाचली धाम वाले कुक होते हैं, हमारे हिमाचल की धाम बहुत प्रसिद्ध है ना। दिल्ली शहर से कोई आदमी आता है, उसको धाम खिलवानी है लोगों को, वो कहाँ पे कुक ढूंढेगा, वो कहाँ से नाई ढूंढेगा, वो पंडित जी कहाँ से बुलाएगा। तो हम इसी ऐप के अंदर वेडिंग रिसोर्सेज जितने भी हैं उन सबको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबका एक डेटाबेस बनाएंगे कि जिसको देखिए, इसमें हमारे पास टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, है ना, लड़के वाला लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, और जब उनकी शादी होगी तो उनको इन चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उनको मोबाइल ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे। वो देखेंगे कि नगरोटा बागमा में या धर्मशाला में उनको पंडित कौन कौन से अवेलेबल हैं, फोटोग्राफर कौन कौन से अवेलेबल हैं। फोटोग्राफर का मेन्यू कार्ड आ रहा है कि उसका 4000 से शुरू होता है, 2 लाख तक उसकी फोटोग्राफी जाती है। उसकी काम, अब आपने फोटोग्राफर बुला लिया मान लो अपनी शादी में, वो फोटोग्राफर में कि दूल्हे की जो सिर है वो टेढ़ आया हुआ है, ऐसा आया हुआ है। शादी तो आपकी एक बार होती है ना, तो आपका वो फंक्शन वेस्ट चला गया क्योंकि फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी ख़राब कर दी। तो हम उसमें ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि रेटिंग वाला सिस्टम करें कि आप फोटोग्राफर रजिस्टर्ड हैं, आपने कितनी शादी मतलब वो इवेंट्स अटेंड किए हैं, और आपके कस्टमर रिव्यू क्या हैं, आपकी रेटिंग 5 स्टार है, इसका मतलब लोग आपकी फोटोग्राफी से बहुत खुश हैं, है ना। और आपके रेट्स क्या हैं, रेट और आपके रेट और रेटिंग दोनों कस्टमर चेक करेगा मोबाइल ऐप के ऊपर ही, और तब वो डिसाइड करेगा कि उसको अपनी लोकेशन में कितनी ऑप्शन मिल रही है। उसको बैठे बैठे काम हो गया यहाँ पे। तो ये एक और हम लोगों ने सोचा है कि ये शुरू करेंगे। अस्तिक जी, ये तो आपने जिक्र कर दिया किस तरीके से शुरुआत हुई और आगामी क्या आपका संकल्प है। अब ये जानना चाहूँगा, आज जो परिचय समारोह रखा गया था, क्या सोच के साथ रखा गया था और क्या इसके लाभ मानते हैं आप? देखिए, ये हिमाचली रिश्ता के द्वारा, himalchaliRishta.com के द्वारा आयोजित जो आज का परिचय समारोह था, ये हिमाचल में ऐसा पहली तरह का इवेंट है। ऐसे इवेंट नहीं होते हैं हिमाचल में, नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, बाहर ब्राह्मण समाज के होते हैं। दिल्ली में मैंने देखे हैं काफ़ी होते हैं, अग्रवाल समाज के होते हैं, और उसमें लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस रखते हैं। हम लोगों ने ही फ्री किया था। बारिश की वजह से थोड़े कम लोग पहुंच पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है। जो हमारे एसडीएम साहब थे नगरोटा बागमा के, शशिपाल नेगी जी, उन्होंने खुद इसकी काफ़ी तारीफ़ करी है कि ये बहुत अच्छा इवेंट था और ये पहल है। आगामी समय में हम लोग ऐसे और वो सम्मेलन करेंगे, समारोह करेंगे, जिसमें इसका मेन थीम यही रहता है कि लड़की लड़कों से मैचिंग प्रोफाइल यहाँ पे बुलाए जाएं, और एक टेबल यहाँ पे राउंड टेबल लगे हुए हैं, एक टेबल पे उनको बिठाया जाए, और एक टेबल पे आपसी सहमति हो जाए। 30-40 फैमिली बुलाई हुई है हम लोगों ने, और इसमें 2-4 जोड़ियाँ बन जाती है मौके पे। शादी का डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता है, लेकिन नंबर एक्सचेंज कर लें एक दूसरे के, फिर बाद में बात चलती रहेगी उनकी, और यहाँ से जोड़ी बनती है, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अस्तिक जी, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 35 ईयर्स। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आपने जो स्टार्टअप शुरू किया है, बहुत से युवा हैं जो बेरोज़गार हैं और हर किसी को आइडिया नहीं मिल पाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी का जो आलम आपने भी जिक्र किया और मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं जो आजकल के बेरोज़गार युवा हैं? देखो जी, मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था कभी भी। इवन की जो मेरी एजुकेशन रही है, एमएससी और एमएससीए जो रहा है मेरा, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन से रहा है। पहाड़ी में एक कहावत है कि धक्के खाई कर अक्ल होंदी, किसी अक्ल होंदी, है ना। तो मैं दिल्ली चला गया। मैंने 10+2 जो थी वो साइंस में करी हुई थी। उस वक्त बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी ये, और 60% जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे होते थे वो टॉपर की कैटेगरी में आते थे, और उनके पेरेंट्स जो होते थे बहुत प्राउड फील करते थे, और मैं 60% वाला टॉपर था।
आजकल की तरह जो 98% 97% आते थे, मेरे 98-97% कभी नहीं आए। 60-70 के बीच में रहा हूँ और टॉपर रहा हूँ क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। मुझे ना इस चीज़ का एक अपने आप में बड़ा घमंड सा होता था कि मैंने तो ना साइंस से 10+2 करी हुई है और मैं जाऊंगा दिल्ली चंडीगढ़ तो मेरे को तो आसानी से जॉब मिल जाएगी, मेरे लिए बैठे होंगे वो जॉब देने के लिए। मैं गया वहाँ पे, गुड़गांव गया, गुड़गांव धक्के खाता हुआ। विप्रो में मेरा पहला इंटरव्यू था। मैडम ने इंग्लिश में बोला और हमारी इंग्लिश IB UB देर वाली, और मैडम ने मेरे को जो बात बोली मेरे कानों में आज तक सुनाई देते हैं, यू नीड टू ब्रश अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और फिर बस उस वक्त मैंने भीड़ में अपने आप को पाया कि ना जो समुद्र में एक छोटी सी बूंद होती है ना, मैं वो बूंद भी नहीं हूँ। मेरा टैलेंट कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। वहाँ पर मेरे से अच्छे अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट IIT और NIT और IIM जो मैनेजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो डिग्रियाँ गोल गोल लेके गुड़गांव की सड़कों पे, बेंगलोर की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। सो यू आर नॉट वेरी स्पेशल। ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, आपको अपना टैलेंट निखारना पड़ेगा। तब तक मुझे कुछ नहीं आता था। हिंदी बोलना, आज की डेट में सब लोग हिंदी बोल लेते हैं। मुझे उस टाइम पे ऐसी हालत थी ना, जब मैं हिंदी बोलता था तो उसमें मेरे पहाड़ी के शब्द निकलते थे। तो वहाँ पे आज की डेट में ना अंग्रेजी का विरोध बहुत कॉमन हो गया कि आप हिंदी को प्रमोट कर रहे हो अंग्रेजी को डोमिनेट करके, कि अंग्रेजी हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। मैं इसके थोड़ा सा विरोधी हूँ। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। आप कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है। और ये चीज़ मैंने फेस करी है 12 साल के इंटरव्यू में, 12 साल के करियर में। आपको अपनी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैंने वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन के लिए उस वक्त यूट्यूब वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तो मैंने बहुत मेहनत करी है। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में मैंने अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब करी, मेहनत में करता गया। क्योंकि मुझे ना वो जो बोलते हैं घिस घिस की अकल आती है, वो थोड़ी थोड़ी आने लग गई थी कि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। घर वालों से लड़के मैं दिल्ली गया था कि अब मैं नहीं करूँगा तो वो नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे ऐसे मैं मेहनत करता गया। मुझे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अच्छे पैकेज मिले, और अभी लास्ट में जो थी एक कंपनी, गुड़गांव की कंपनी किंग्समैन जिंदल, वहाँ से मैं फ़ॉरेन की असाइनमेंट में भी गया हूँ। मैं कुछ साल यूरोप में, कुछ महीने यूरोप में भी रहा हूँ, लंदन वगैरह में भी गया हूँ मैं। और वहाँ से जब मैंने नौकरी लास्ट लॉकडाउन में छोड़ी, जब मेरा हिमाचल रजिस्टर लॉकडाउन में हमारा काम ना बहुत पीक पे हो गया था। हम लोगों के पास मतलब सिस्टम तो थे, लैपटॉप काफ़ी कम थे, 10 मेरे ख्याल से 7 या 8 लैपटॉप थे। तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो 2 महीने जैसे जैसे हमने काटे, उसके मोबाइल से किया काम कुछ। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि 200-250 प्रोफाइल बन रहे थे। तो फिर उस वक्त मैंने जॉब को क्विट करना ठीक समझा कि अब दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन आई शुड क्विट माय जॉब, और अब मुझे फुल टाइम अपने स्टार्टअप पे टाइम देना चाहिए। तो मैंने 2.25 लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी थी उस पर, वो जॉब मैंने छोड़ी। और यहाँ पर तो स्टार्टअप में अभी तक मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ। जो भी मेरी अर्निंग थी, वो जो मैंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया। मैं नगरोटा की मार्केट में, आपको पता है रेंट भी काफ़ी महंगे हैं, और जब वर्ल्ड क्लास आपको एप्लीकेशन चलानी है, वर्ल्ड क्लास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, तो उसके लिए सर्वर भी डेडिकेटेड चाहिए, आप क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग और सारी चीज़ें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे तैसे अभी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा सा लोन भी लिया हुआ मैंने, और स्टार्टअप इंडिया में भी, स्टार्टअप हिमाचल में भी मेरा जो है फर्स्ट स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है। वहाँ से मेरी इंक्यूबेशन पेंडिंग है NIT मीरपुर में। सो आई होप कि अगर वहाँ से भी अप्रूव हो जाता है तो थोड़ा हमारे लिए और मतलब अच्छा होगा। और मेरा सरकार से भी यही अनुरोध है कि स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे। मेरा सिंगल एक मोटिव है, मैं सिंगल एजेंडे पे काम करना विश्वास रखता हूँ कि हेल्प द पीपल एंड अर्न प्रॉफिट। लोगों की ना, आप अपने समाज की एक समस्या ढूंढो, कोई भी एक समस्या, और उसका आप समाधान कर दो कि इस समस्या का समाधान हो गया। आपको लोग हंस के पैसे भी देंगे, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी समाज में, और पैसे भी कमाएंगे, समाज का भी भला होगा। हमारे स्टार्टअप जैसे ओवर है, ओला है, OLX हैं, चाहे हिमाचली.com, ये सारे स्टार्टअप। आपका लाइव टाइम टीवी है, आप लाइव टाइम टीवी से लोगों से पैसे नहीं ले रहे हो ना, आप अर्निंग भी कर रहे हो, आपके पास एड्स आ रही है, आपके पास मोनेटाइजेशन फेसबुक गूगल्स की लगी हुई है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोग। 1 मिनट में लोगों के पास खबर पहुंच रही है, आपके संवाददाता जगह जगह हैं। 1 मिनट में लोगों, यानी कि आप लोगों ने जो समाचार पत्रों में चलता था, अखबार पढ़ेंगे सुबह, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं, आज सबके पास मोबाइल है हाथ में, 1 मिनट में इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। तो टेक्नोलॉजी से इनोवेटिव स्टार्टअप्स को ढूंढिए। आप गाँव से हैं, आप छोटे गाँव से संबंध रखते हैं, आप छोटा काम करते हैं, तो भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई भी काम, आपको बस अपना जो हुनर है उसको पहचानने की ज़रूरत है।
आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमांशली रिश्ता.com के फाउंडर और CEO सतीश मलान जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में इन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से शुरुआत हुई। दिल्ली में कहीं से इनको स्टार्टअप का पॉइंट आया और वहाँ से इन्होंने इस कंसेप्ट की शुरुआत की है। साथ में इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो भी युवा है, चाहे वो उस शहर का है या जो भी युवा है जो किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में जुड़ा हुआ है, अगर वो स्टार्टअप करना चाहता है तो वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, लेकिन सिर्फ इरादा मजबूत होना चाहिए। प्रदेश की और कांगड़ा ज़िला की किसी भी खबर को देखने के लिए लाइव टाइम्स टीवी पर ज़रूर देखें और हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो करें।